उनका बहुत बड़ा योगदान ये है, उन्होंने समाज में कॉन्फिडेंस भरा है। आप संत आपने देखिए, आप राजस्थान के संत किस टाइम के हैं? राजस्थान के अधिकतर संत उस टाइम के हैं जब राजस्थान युद्धों का सामना कर रहा था। उस युद्धों के टाइम में जब लोगों को लगता होगा कि यार बाहर से कोई बंदा आया और वो सबको धर्म बदल देगा हमारा, तो बाहर से बंदा है वो हमारी कल्चर को समाप्त कर देगा, उस समय कोई एक संत है और वो संत कह रहा है ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम वापस खड़े होंगे। वो रिवाइवल कर रहे हैं सोसाइटी का। यदि संत नहीं होते तो लोगों का कॉन्फिडेंस कब का गायब हो जाता। इन लोगों ने कॉन्फिडेंस भरा, इन्होंने कहा नहीं, अपने मोल्ड कर लेते हैं चीजों को कि भाई आक्रमणकारी आया, मूर्ति को तोड़ गया। अब संत के पास गए कि साहब अपने तो कहते हैं सबसे बड़ा भगवान है, भगवान मूर्ति में, मूर्ति को तो तोड़ दिया। कल उसमें है ना वो कर रहे थे, टॉयलेट कर रहे थे, तो भगवान वाली मूर्ति की तो वैल्यू नहीं समझते साहब। उस संत ने कहा ना ना, अपने आवश्यकता ही नहीं, तो मूर्ति में भगवान थोड़ी है, तो बाटा है, मानो तो फिर ये जो पत्थर पड़ा ना इसमें भी भगवान ही है, अपने तो इसको पूज लो। सोसाइटी में कितना सोच बदल गए वो पूरी तरीके से उनकी कि नहीं, इसके लिए कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने खूब वर्षों तक खेतों के अंदर हमारे पालिये बना बना के पूजा करती, इसलिए आज दिन तक आप देखोगे, आप कभी नहीं सुनोगे कोई नई शादी हुई बीन बिननी को धोख लगवाने के लेके जाते हैं। आपने कब सुना कि बीन बिननी को अयोध्या लेके गए धोख लगवाने? आपने कब सुना कि उनको द्वारिका की यात्रा करवाई जाए, वृंदावन लेके जाया जाए, या आसपास के आपके किसी बहुत बड़े मंदिर में लेके जाया जाए? ना, गांव के पितर भौमिये क्षेत्रपाल जी, वो गांव के अंदर परिंदा परिंदा समझते हो, मटके जहाँ रखते हैं, उसी में हमने 3 ईंटें जचा के 5 टिमकियां लगा कर पूजा कर रखी है कई सालों से। तो हमने कहा यहाँ धोख लगाओ, ये अपना पितर है, ये अपने क्षेत्रपाल जी है, ये अपने भौमियों साहब महाराज है, ये अपने कोई भैरून जी है, उन सब की करवा रहे हैं। कितनी पीढ़ियों तक उन्होंने इस व्यवस्था को बना के रखी है। और न संत नहीं होते ना, संत से गड़बड़ा जाता मामला। वो बड़े समझदार थे उस समय के, वो बेसिकली उन्होंने इस भेदभाव को मिटाया कि राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेदभाव होता है। उस संत के दरबार में सारे जाके बराबर हो जाते थे। वहाँ राजा भी उतना ही नतमस्तक हो रहा था जितनी को सामान्य जनता नतमस्तक हो रही थी। इसलिए लोगों के बीच में वो जो डेकोरम बना हुआ था उसको उन्होंने समाप्त किया।